हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे लेंथ हो गई किसी की, ठीक है, तो हम कितनी भी बारीकी से कोशिश कर लें, जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, त्रुटि आ जाती है। और बस उसी चीज को आज हमें समझना है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किसे कहेंगे आप एरर, एरर होती क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। आज का हमारा टॉपिक होगा त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाउएवर हार्ड वी ट्राई, हाउएवर हार्ड वी ट्राई, there is some difference, there is some difference between measured value, between measured value and actual value, and actual value of a quantity, of a quantity or physical quantity, जो भी आप कहें, value of a quantity which gives birth to error, which gives birth to error, which gives birth to error। तो ध्यान समझिएगा कि एरर का कांसेप्ट क्या है। However hard we try, हम कितनी भी कोशिश कर लें, there is some difference between measured value and actual value, हमारे द्वारा मापी गई माप और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रह जाता है, which gives birth to error, और यहीं से एरर की उत्पत्ति होती है। However hard we try, हम कितनी भी कोशिश कर लें, there is some difference between measured value and actual value of a quantity, हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन किसी क्वांटिटी की जो measured वैल्यू होती है और एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, which gives birth to error, और यहीं से एरर की शुरुआत होती है, एरर की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने कोई भी मान लीजिए एक मान लो आपने ये मार्कर लिया, ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू हम मेजर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रह जाएगा। मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें और जो हम मेजर करेंगे, इसको जो हम इसको मेजरमेंट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रह जाएगा, और बस वही चीज क्या होती है, एरर, वही चीज क्या होती है, त्रुटि होती है, ठीक है। तो देखिएगा यहां से कुल मिला के एरर का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एरर क्या होती है। कोई भी आप क्वांटिटी लीजिए, उसको आप मेजर करिए, अब एक्चुअल वैल्यू में और आपके मेजरमेंट में जो आपने उसको मेजर किया है दोनों में जो डिफरेंस आएगा, बस उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एरर कहेंगे। तो बस यहीं से एरर की शुरुआत होती है। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करें। ले लिए, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ एरर पे आ जाते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एरर, कि हम देखेंगे कितने टाइप्स की एरर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है एब्सोल्यूट एरर के बारे में कि क्या होती है एब्सोल्यूट एरर। हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है एब्सोल्यूट एरर, और फर्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को पहले डिफाइन करेंगे फिर इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between actual value and measured value of a quantity। देखिएगा क्या होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी होगी उसकी मेजर्ड वैल्यू यानी जो हमने माप ली होगी एंड एक्चुअल वैल्यू, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होती है, यानी उनका डिफरेंस होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर डिफरेंस होता है किसके बीच का, एक्चुअल वैल्यू और
मेजर्ड वैल्यू के, मतलब जो उसकी रियल में वैल्यू होगी और जो हम मेजरमेंट निकालेंगे उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसी की मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। वही चीज क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between actual value and measured value of a quantity is called absolute error। वही चीज क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप समझ गए होंगे कि जो मेजरमेंट आप करेंगे और जो रियल में उसकी वैल्यू होगी दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एब्सोल्यूट एरर, लेकिन डेफिनेशन में एक आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहा जा रहा है किसके, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। तो मेजर्ड वैल्यू तो ठीक है, मेजरमेंट तो हम करेंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपसे मिलेगी कहां से, क्योंकि एरर में सबसे पहले तो हमने ये कहा था हाउएवर हार्ड वी ट्राई वी कांट मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी परफेक्टली। हम कितनी भी कोशिश कर लें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। तो जब हम एग्जैक्ट उसको मेजर कर ही नहीं सकते तो एक्चुअल लेंथ मिलेगी कहां से या मेजरमेंट आएगी कहां से। तो उसके लिए रूल दिया गया कि हम किसी चीज की मेजरमेंट एक्चुअल में तो नहीं कर सकते पर उसके रास्ते हैं, इनडायरेक्टली हम उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हमको उसकी कई बार रीडिंग लेनी होगी, कई बार मेजरमेंट करना होगा, फिर उनका निकालना होगा एवरेज। एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज आएगा या मीन वैल्यू उसी को बोल दीजिए, जो मीन वैल्यू मिलेगी वही होगी उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू। मान लीजिए ये मार्कर है, हमें इसकी एक्चुअल लेंथ चाहिए तो हम इसको कई बार मेजरमेंट इसकी निकालेंगे, ठीक है, कई बार मेजर करेंगे और जितनी बार मेजर करेंगे उसी का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज जो आएगा उसी को हम क्या मानेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू। यानी जितना ज्यादा बार मेजरमेंट करेंगे उतना ही उसकी एक्चुअल वैल्यू करेक्ट आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि लेट quantity is measured n times and measurements are चलिए कुछ ले लेते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn। हमने लिया लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स, हमने कहा कोई क्वांटिटी हम n बार मेजरमेंट लिए, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट के जो डेटा है वो ये इस तरह से है x1 x2 x3 xn, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को हम x बार से डिनोट कर देते हैं। एक्चुअल में जितनी बार मेजरमेंट आपने ली है सब कुछ ऐड करो, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कितना xn, ठीक है। और ओवरऑल आपने कितनी बार मेजरमेंट ली है n टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय n। तो ये मिल गई हमें एक्चुअल वैल्यू या इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं। x बार से या कभी-कभी सिर्फ x से ही डिनोट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो x बार निकालने का तरीका क्या, जितनी भी मेजरमेंट्स आई हो सबका सम निकालो और जितनी बार आपने मेजरमेंट किया है उसी नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे आपने 10 बार मेजरमेंट लिया है तो 200 को ऐड करो 10 से डिवाइड कर दो। आपने 20 बार मेजरमेंट लिया है 20 को ऐड करो 20 से डिवाइड कर दो और तब जो आपको वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, उसकी मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो चलिए मीन वैल्यू निकालने का तरीका मिल गया। अब अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो इसी में अगर इसी डेटा के लिए हम आपसे पूछे एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो बताइए मीन वैल्यू हमारे पास है और ये जो मेजरमेंट हम किए हैं इसको क्या कर दे, इसको मतलब ये मेजर्ड वैल्यूज हैं और ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब इनका इससे अगर डिफरेंस निकाल ले तो वही क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। तो नोट करिए इसको, फिर इसको ऐसे करते हैं, नोट हो गया है। चलिए देखिएगा अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखिए क्या होती है एब्सोल्यूट एरर। डेफिनेशन आप समझ चुके हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। देखिएगा इसमें एक्चुअल, मान लीजिए इसी में एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इसी में आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं डेल्टा x1। डेल्टा x1 मतलब पहली मेजरमेंट में कितनी एरर आई होगी, देखिए एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है x बार और मेजरमेंट आपने कितना किया है x1, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा।
फिर मान लीजिए दूसरी मेजरमेंट में आपको चेक करना है कितनी एरर आई थी, तो एक्चुअल वैल्यू x बार माइनस x क्यूब। फिर आपको तीसरी बार चेक करना है कितनी एरर आई होगी, सो x बार माइनस x3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपने xn बार, अगर मान लीजिए जब हम उसको n टाइम्स मेजर कर पाए थे तो xn क्या हो जाएगा आपका x बार माइनस xn। तो ये इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी आ सकती है, क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिल गई। अगर ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो गई तो उस केस में बताइए ये सब जो है ये क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। और अगर ये छोटा रह गया तो फिर इनमें से क्या हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पे, और मान लीजिए बाई चांस इक्वल हो गया, जैसे ये मेजरमेंट इसके इक्वल हो गई, कोई भी एक इक्वल हो गई तो वो जीरो आ जाएगी। मतलब आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब ये था एब्सोल्यूट एरर लगाने का तरीका, बहुत ही सिंपल था। एक्चुअल वैल्यू निकालिए, एक्चुअल वैल्यू में से क्या करिए, जितने भी आपने रीडिंग्स ली है, मेजर किया है, उनको उनका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा टॉपिक होने वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा टॉपिक होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर कहां से निकालेंगे आप। अब आपको समझना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये चीज क्या होती है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या होता है, इसका सिंबल पहले ले लेते हैं डेल्टा x बार। क्या करना होता है हमें, एब्सोल्यूट एरर जितनी भी आई है सबका सम लेना होता है, लेकिन सबका सम किसमें लेना होता है, मॉड ऑफ में। मतलब चाहे वैल्यू उसकी नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव आई हो, लेकिन यहां पे हम उसकी वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली। डॉट 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 प्लस डेल्टा xn, ठीक है। और जितनी बार आप ऐड करोगे उतने नंबर से डिवाइड करना होगा। आपने n बार ऐड किया होगा तो n से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए मीन वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, डेल्टा x बार इक्वल्स टू जितनी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है, सभी जितनी भी आपकी आई है, ठीक है, सभी का मॉड ऑफ ले लीजिए और उसको उतने ही नंबर से डिवाइड करवा दीजिए जितनी बार आपकी ये वैल्यू निकली होगी। आपने n बार निकाला था, n से डिवाइड करवा दिए। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब उसको हम सम करेंगे उसका मतलब हम मीन वैल्यू अगर निकालेंगे उसकी, तो मीन एब्सोल्यूट वाले एरर में क्या होगा कि हम माइनस माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम सभी की वैल्यू प्लस में ही लेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ में जो भी चीज लिखी जाएगी उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ली जाएगी। तो हम चाहे प्लस में हो या माइनस में, लेकिन कंसीडर कौन सा करेंगे, प्लस वाला ही। तो इसलिए सबका मॉड ऑफ ले ली ताकि सबकी वैल्यू प्लस में आ जाए, और डिवाइड करवा दिए n से, जितनी बार मेजर किए होंगे उससे डिवाइड करवा दिए। तो ये मिल गई हमको क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा जो अगला टाइप होने जा रहा है एरर में, वो है, यहां से देखना है आपको, वो है हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर थी और वो रिलेटिव एरर होने वाली है, या इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। दूसरा है हमारी रिलेटिव एरर आर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, ये होती है आपकी डेल्टा x बार डिवाइडेड बाई x बार। मतलब एक तरीके से आप इसको डेल्टा x बार क्या था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। यानी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू का रेशियो। तो जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना होता है और उसको किसके साथ रेशियो लेना होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू के साथ। इन्हीं दोनों के रेशियो का नाम होता है रिलेटिव एरर या
फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा टाइप हमारा बचता है जो काफी फेमस होता है, वो होता है परसेंटेज एरर। तीसरा होता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जो भी आपका आया रहेगा यानी डेल्टा x बार डिवाइडेड बाई x बार इनटू 100, ये सब यही चीज हमारी क्या होती है, परसेंटेज एरर होती है। तो ये भी तरीका होता है निकालने का परसेंटेज एरर। तो हमने तीन टाइप की एरर डिस्कस की, एब्सोल्यूट एरर, उसी में था मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद दूसरा वेरिएंट हमारा था रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। फिर तीसरा वेरिएंट हमारा था परसेंटेज एरर, ठीक है। मीन पहला वाला मीन क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट एरर किया थी। एब्सोल्यूट एरर होने का मतलब यह था कि आप एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी कि जो आप क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालते थे उसका मॉड ऑफ लेते थे पहले, फिर सबको ऐड करते थे और जितनी बार ऐड करते थे उसी नंबर से डिवाइड करवा देते थे, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती थी, एरर मिल जाती थी। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करवा दें, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आप निकाले होंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करवा दें तो बस उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करवाना होता है, एक्चुअल वैल्यू से। और फिर आती है परसेंटेज एरर, बहुत ही सिंपल होती है, जो आपकी फ्रैक्शनल एरर होगी उसी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100 से, बस जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये तीन टाइप की एरर थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये पूरे कॉन्सेप्ट एक बार में आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हो गया, बिठा दिया। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल अच्छा से कर लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। ये काफी आसान टॉपिक होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। वीडियो लेंथी जरूर कुछ होगा क्योंकि रीजन ये होता है कि सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं तो वीडियो तो कुछ लेंथी हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट में आप ये चीजें समझें तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आ सकती, ठीक है। देखिएगा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मान लीजिए कि द लेंथ ऑफ a rod or the length of the measurements of a rod, ठीक, कई मेजरमेंट दी होंगी हमको। the measurements of a rod are, मान लीजिए कि जैसे 3.1, 3.2, ठीक है, 3.3 एंड 3.4, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट हमें पहला दे दिया, चलिए जैसे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा आपसे दे दिया मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा आपको दे दिया फ्रैक्शनल एरर, मान लीजिए एक ही नाम लिखते हैं कोई उसका, फ्रैक्शनल एरर। फिर अगला आपसे दे दिया परसेंटेज एरर। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपको दे दिया एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी है आपको, इसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि द मेजरमेंट्स ऑफ अ रॉड आर इतना, मान लीजिए कोई रॉड है उसकी 4 मेजरमेंट्स हमारे सामने है, 4 डेटा है मेजर किए गए हैं। पूछ रहा है कि आप बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो इन सब में से सबसे ज्यादा हमको प्रायोरिटी किसको देनी होगी, पहले एक्चुअल वैल्यू पता करनी होगी। तो ये क्वेश्चन नोट करिएगा, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने, अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अब देखिएगा हमारे पास मेजरमेंट है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमको क्या पता होनी चाहिए, अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालने जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एक्चुअल वैल्यू की। तो यानी जो पांचवा वाला नंबर था उसको सबसे पहले निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 डिवाइडेड बाई कितनी बार हमने किया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 2 9 1 10। उसके बाद आ जाओ 3 त्रिका 9, 3 4 12 15 1 16, कितनी आएगा डिवाइडेड बाई 4, कितना है 4। तो ये आपका आ गया एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, सही है। 4 3 7, 7 3 10, फिर 3 3 3 6 6 9 12 12 13, कुछ गलत जोड़ दिया गया, 3 2 6 3 3 9 3 6 12 12 13, थोड़ा एरर आ गई इसमें। क्या होना चाहिए था इसका आंसर, 4 3 7 3 10, ठीक है। फिर 3 6 12 13 अपॉन 4 डिवाइड करवाएंगे तो हो जाएगा ये कितना, 4 3 12, फिर 1 आया 10 हुआ, 4 2 8, फिर 2 हुआ, 4 5 20, 3.25 आ गया, सही है। उसके बाद अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू तो मिल गई हमको, ये पांचवा वाला क्लियर हो गया। अब आ जाइए आप पहले वाले पे, अब हम निकालेंगे इसकी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें निकालना होता था, पहले जितनी मेजरमेंट है हर बार निकालेंगे। मान लीजिए पहला निकालना है डेल्टा x1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3.25 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.1 माइनस 3.1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का 5 प्लस जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, और ये 3 में से 3 0.15। फिर डेल्टा x2 निकालना है तो 3.25 माइनस 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 5 आ गया, ये 0 और ये 0, तो 0.05। फिर आपसे कहा जाए डेल्टा x3 निकालिए तो 3.25 एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.3। तो अब देखिए इस बार थोड़ा उल्टा हो गया इसके, अब ये वाला ज्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 3.30 और माइनस 3.25। तो ये से कैरी किया कितना हो गया, 10 में से 5 किया 5, और ये 0 और ये भी 0, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 0.05, सही है। फिर डेल्टा x4 निकाल लीजिए, 3.25 माइनस 3.4, तो इस केस में कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 3.40 माइनस 3.25, तो कैरी किया 10 में से 5 किया 5, और ये कितना बचा 3, 3 में तो जाएगा 1, सो 0.15। तो ये आ गया माइनस 0.15। तो इस तरह से देखिए हमने पहले ही कहा था कि एब्सोल्यूट हमारी जो है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है, तो दो तो पॉजिटिव मिली और दो तो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब एब्सोल्यूट एरर भी हम निकाल लिए। एब्सोल्यूट एरर के बाद किसका नंबर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर का इसका, ठीक है। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी विल कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, ये कौन सा नंबर होगा, दूसरा। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा कि एब्सोल्यूट एरर का सबका मॉड ऑफ लेके ऐड कर दो। तो सबका मॉड ऑफ लेंगे मतलब सबको प्लस में कंसीडर करेंगे, सो 0.15 एंड प्लस सबका मॉड ऑफ ले लेते हैं 0.05 प्लस 0.05 नेगेटिव वैल्यू है ये, माइनस 0.0 कितना है 15, सही है। उसके बाद ओवरऑल डिवाइडेड बाई कितने से, 4 बार मेजरमेंट किया है तो 4 है इसलिए डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो सबको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 0.15 0.05 0.05 0.15, तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा,
5 5 10 5 15 5 20, फिर एक 3 3 1 4, उसके बाद ये पूरा पूरा 0, तो 0.40 आया। तो इतने की एरर है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.40 की। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद किसका नंबर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आएगा फ्रैक्शनल एरर। देख लेते हैं फ्रैक्शनल एरर कितनी आती है। तो फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया जाए, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता था, डेल्टा एक्स बार अपन एक्स बार, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी है, 0.40 डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आई थी कितनी है, 3.25। 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए इसको, तो ये वाला हो जाएगा 40 अपॉन ये 325। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के बाद किसका नंबर आएगा, परसेंटेज एरर। लास्ट में बच रहा है सर, 5 तो ये थे, तो लास्ट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, यही फॉर्मूला बता दिया आपको, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100, दैट्स मीन 40 अपॉन 325 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर कि एरर कैसे प्रोपोगेट करती है। मान लीजिए एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इन सब में कैसे एरर फैलती है, कुछ टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट होने जा रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो स्टार्टिंग थोड़ा बहुत देख के फिर निकल लेते हैं कि अब चीजें हमें समझ में आ गई हैं। तो अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। उसके बाद देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे प्रोपोगेट करती है। देखिएगा अब एरर वाले केस में देखना है कैसे प्रोपोगेट करती है। तो पहला हम ले लेते हैं एडिशन में। पहले देखेंगे कि एडिशन में ये कैसे काम करती है। मान लीजिए कि हमें दो कोई भी क्वांटिटी ऐड करने के लिए, मान लीजिए एक चीज और पहले आपको बता दें कि वैल्यू कोई भी लिखी कैसे जाती है। कोई भी वैल्यू जब एरर के साथ लिखना होता है ना, तो उसको लिखने का टाइप होता है a प्लस माइनस डेल्टा a। अगर कोई भी चीज एरर के साथ लिखनी होती है तो वो लिखी जाती है, एक्चुअल में लिखने का क्या ये है a प्लस माइनस डेल्टा a। a उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है और ये कौन सी वैल्यू होती है, एरर वाली। जैसे a को आपने मेजर किया, जो एरर आएगी उसको डेल्टा a से लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्यों लगा रहता है, अगर मान लीजिए आपने मेजरमेंट गलत कर दिया है, जैसे मान लीजिए डेल्टा a एरर है, मान लीजिए आप इसकी लेंथ है, मान लीजिए कि एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर, आपने इसको मेजर कर दिया 4.1 सेंटीमीटर। तो जो 0.1 सेंटीमीटर का एरर आया है उसको क्या करेंगे, वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम हो सकता है आपने 3.9 सेंटीमीटर मेजर किया हो, तो इसीलिए प्लस माइनस डेल्टा लिखा जाता है। मतलब कम भी हो सकती है एरर और ज्यादा भी, जो रियल मेजरमेंट है उससे कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी, इसलिए प्लस माइनस डेल्टा है। अब देखिएगा एडिशन आपको करना है, मान लीजिए a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी क्वांटिटी मान लीजिए b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम इन दोनों का सम निकालने वाले हैं। तो सम के लिए क्या रूल है कि सम वाला मान लीजिए का सम निकालना है आपको, तो रूल है कि पहले आप रियल वैल्यू को ऐड कर लीजिए एक्चुअल वैल्यू को। तो एक्चुअल वैल्यू a है, b है। अच्छा, एरर कितने की है, पहले वाले में डेल्टा a की, दूसरे वाले में डेल्टा b की। तो रूल ये है कि एरर को एक साथ जोड़ लीजिए, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर को भी हमने एक जगह जोड़ दिया। अब इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी रियल एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और जो एरर होगी उसको एरर के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करी जाए सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, तो सब्सट्रैक्शन मान लीजिए इन्हीं को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता, तो x पता है क्या था,
x का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, और डेल्टा x यानी एरर कितने की आएगी, तो एरर डेल्टा a माइनस डेल्टा b की नहीं आएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगी, और इसका भी आंसर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे अगर मान लीजिए एडिशन करवाना हो या सब्सट्रैक्शन करवाना हो, दोनों ही केसों में एरर को ऐड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए दो क्वांटिटीज को आपने मेजर किया, उसमें जो दो एरर आएगी उनको माइनस करते समय एरर कम थोड़ी होगी, एरर और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आपने मेजरमेंट इसकी ली, ठीक है, और एक मान लीजिए कोई चीज और है, आपने मान लीजिए कोई चीज है उसमें एक मेजरमेंट को इतना लिया, दूसरे को इतना लिया, ठीक है, अब इसमें भी एरर है इसमें भी एरर है, तो माइनस करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि आपका कम भी हो, वो दोनों एरर एड भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दोनों में एरर है तो तीसरी चीज और एरर आएगी, उसमें और कमी आएगी। तो माइनस वाले केस में भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको माइनस कर लेंगे, जबकि जो एरर होगी उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसका डिफरेंस लेना होता है, जो एरर होगी उसको ऐड कर लेंगे। तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म का। तो इस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें बढ़िया से क्वेश्चन ले लेते हैं, ये नोट कर चुके हैं आप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस पर, हो गया। देखिए इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया सा, फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक पहले क्वेश्चन कर दिया जाए इस पे, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन लेना है आपको। मान लीजिए कि आपको जो ऐड करने के लिए दिया गया एक चीज मान लीजिए है 2 प्लस माइनस 0.2, और एक मान लीजिए कोई चीज है 4 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। ये दो चीजें आपको ऐड करने के लिए दी गई हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी ए है, दूसरी ये वाली है, ठीक है। इन दोनों को आपको सम निकालना है दोनों का। तो सम निकालने का तरीका क्या है, आप रियल वैल्यू को पहले क्या करो, इनका अगर सम निकालना है तो आप क्या करो, पहले ये 4 2 6, फिर प्लस माइनस एरर को जोड़ दो, 4 2 6 तो 0.6 हो जाएगा। फिर इनका अगर माइनस करना है, ठीक है, अगर इनका सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस वाले केस में क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू उसका डिफरेंस ले लो, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस माइनस जो एरर है उसको ऐड कर लो, तो कितनी हो जाएगी 0.6। तो यहाँ पे सम निकालने का तरीका क्या था, एक्चुअल वैल्यू को भी ऐड किया गया और उसके एरर को भी। लेकिन माइनस करने का रूल क्या था, सब्सट्रैक्शन का रूल क्या था कि एक्चुअल वैल्यू का तो डिफरेंस लिया गया, लेकिन जो उसका एरर था उसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो एरर दोनों केस में होगी, चाहे सब्सट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि चाहे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो चाहे एडिशन करवा रहे हो, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी। अब दो टॉपिक और बच्चों को भी डिस्कस कर लिया जाए, मल्टीप्लिकेशन में कैसे ये वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखना है हमको, और किसमें देखना होगा, डिवीजन में। दो टॉपिक और बस इनको क्लियर कर लें, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में बात करी जाए, मान लीजिए कि आपको दिया गया है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में आपको दे दिया गया a into b जैसा, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि s में आप बताइए कितनी एरर आएगी। तो s में एरर निकालने का तरीका यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, मतलब सम वाले से और उसका जो सब्सट्रैक्शन था उससे थोड़ा अलग होगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए s a into b किया, आपसे पूछ लिया s में कितनी एरर है, तो लिखने का तरीका होता है डेल्टा s अपॉन s इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर यहाँ पे c d और भी होता तो प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d कर देते। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए अगर ये भी होता तो डेल्टा c अपॉन c भी हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, डेल्टा s यही तो निकालना है, डेल्टा जिसके साथ लगेगा वही एरर होती है। तो डेल्टा s निकालने का तरीका क्या निकला, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई s। यस क्या होगी आपकी एक्चुअल वाली वैल्यू होगी, डेल्टा ए क्या होगा, ए में एरर, डेल्टा बी होगा बी में एरर, डेल्टा सी क्या होगा सी में एरर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को, एरर को, ठीक है। मान लीजिए कि डिवीजन वाला केस होता, जैसे मान लीजिए s इक्वल्स टू आपको दिया है a अपॉन b। अब आपको इसमें एरर निकालनी है, तो आप कहोगे डेल्टा s अपॉन s डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। So delta s will be equal to delta a upon a plus delta b upon b, और into में क्या हो जाएगा, yes हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं
कि यहाँ तो a अपान b था तो b तो माइनस में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चाहे डिवीजन हो और चाहे सब मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एक ही रूल होता है, जो मल्टीप्लाई रहेंगे या डिवाइड में रहेंगे सभी का हमें क्या लेना होगा, सम ही लेना होगा। बीच में माइनस नहीं यूज करना है, हमेशा प्लस साइन ही यूज करना है। सेम यहाँ भी वही चीजें हैं। डेल्टा एस का मतलब यस में इरर, डेल्टा ए का मतलब ए में इरर, डेल्टा बी का मतलब बी में इरर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल वर्क करता है। इसमें भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब इस वीडियो को फिनिश करते हैं। एक इसमें भी बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए कि आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा उसकी कुछ मेजरमेंट हमें लेनी होंगी, फिर आपको समझाते हैं हम। मान लीजिए ये आपको रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। ए की मेजरमेंट है, मान लीजिए कि ए प्लस, या रियल मेजरमेंट यूज ले लेते हैं। मान लीजिए एक की मेजरमेंट आपको ले लेते हैं a प्लस डेल्टा, a प्लस माइनस डेल्टा है, और इसकी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगी आपकी, या एक्चुअली कुछ ले लेते हैं मेजरमेंट ना, जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 3 प्लस माइनस 0.3, और ये हो जाता है 6 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो या प्लस माइनस 6 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यार। मान लीजिए कि आपको ये एक रेक्टेंगल दिया है, आपसे पूछता है एरिया फाइंड आउट करो, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया वाले केस में क्या होता है, L into B, मतलब इसको लेंथ बोलते हैं और इसको विड्थ बोलते हैं। L into B आपने कर दिया, फिर बताओ एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। अब आपको हम बताया है डेल्टा A अपान A करो, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा L अपान L प्लस क्या लिखोगे, डेल्टा B अपान B, यही तो होता था रूल। फिर बताओ हमने कहा था डेल्टा ए को आप निकाल लो ऐसे, डेल्टा एल अपान एल कर दो प्लस डेल्टा बी अपान बी कर दो। देखो सेम पिछला जो फॉर्मूला था, पीछे लिखे थे, सब वही कर रहे हैं। अब आप बताओ पहले एरिया निकाल लिया जाए, ए इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी में क्या, एल और बी पता है क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में आपको कहा था ना एल बी और ये एल, ये सब क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। जिनके पास डेल्टा लगा है वो क्या सब, वो सब क्या है, इरर। तो बताओ इसमें एल इंटू बी, एल भी आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, बी भी एक्चुअल, तो इसमें एक्चुअल 3 है और 6 है, तो ये वाला हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया आपका, 18 आ गया, तो बस हो गया। अब हम देखिए एरर कैसे निकालते हैं। डेल्टा एल मतलब एल में एरर, लेंथ मान लीजिए हम किसको मान लेते हैं, चलो लेंथ हम इसको कह रहे हैं, ये लेंथ हो गई और ये वाली विड्थ हो गई। तो बताओ लेंथ आपकी एक्चुअल में नहीं, एरर कितनी की है, 0.6 की, तो 0.6 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है, 6 है, प्लस लगाओ डेल्टा बी, बी में एरर कितने की है, 0.3 की, और एक्चुअल उसकी कितनी लेंथ है, 3 है, इनटू एल, एल की वैल्यू यहाँ से गलती दिख गई क्या, यहाँ ए को हम ट्रांसफर किया है ना, तो ए होना चाहिए था, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना आप निकाले हो, 18 निकाले हो। तो इस केस में हो जाएगा, आप डिवाइड करवाओगे तो 6 1 0.1 हो जाएगा, और ये 0.1, तो ये हो गया आपका 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 18 गुना 36, 3.6, तो 3.6 आपकी एरर कितने की आ गई, 3.6 की एरर आ गई इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना होता है किसी में एरर, तो आप समझ गए होंगे, बस इसी तरीके से प्रोसीड करना होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे आप मल्टीप्लाई का समझ लिए, तो डिवीजन का भी सेम एग्जांपल ऐसे ही बन जाएगा, डिवीजन का भी आप ले सकते हैं, और सेम टू सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है जिसके पहले डेल्टा नहीं लिखा है वो सब एक्चुअल वैल्यू होती हैं, और जिनके पास में डेल्टा लिखा है वो कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, एरर वाली होती हैं। अब किस में एरर है ये तो आप समझ ही जाएंगे, मान लीजिए लेंथ में एरर है तो आप लेंथ वाली एरर लिखेंगे, अगर ब्रेड्थ में एरर है तो आप ब्रेड्थ वाली एरर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा और बच रहा है इस वीडियो में, उसके बाद उसको फिनिश कर देते हैं, हो गया है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन समझ गए हैं, डिवीजन समझ गए, डिवीजन पे न्यूमेरिकल नहीं लेना है, वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। तो अब आप
डिवीजन वाला खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। डिवीजन वाले में कुछ नहीं करना होता है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल सेम है तो लगाने का तरीका भी सेम ही होगा, इसलिए कुछ भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी फार्मूला तो डिस्कस हो चुका है। अब देखिए मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपको कुछ इस फॉर्मेट में दे दिया जाए a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर मान लो z हो गया, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे इसमें एरर, आपसे पूछे p में कितनी एरर है, तो तरीका वही रहेगा हमारा, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा अंतर आएगा, डेल्टा p अपॉन p निकालेंगे। तो एरर के केस में जब पावर रहेगी ना तो पावर करना कुछ नहीं होता, बस पहले लिख देना होता है। जैसे n की पावर है तो n इनटू डेल्टा a अपॉन a। अब बीच में तो प्लस लगाना ये तो एकदम पक्की बात है, जैसे जिसकी जो पावर है उसी पे लिख दो डेल्टा b अपॉन b। फिर इसकी पावर कितनी है आपकी, z है, तो z के बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा c अपॉन c हो जाएगा। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं आने वाला होता, जो पावर आने वाली होती है उसी पावर को उसी नंबर के पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसी में कुछ और होता, जैसे मान लीजिए इसमें होता d टू द पावर k होता, तो बस उसको भी यहीं पर ऐड कर देते, उसको हम क्या लिख देते, k इंटू डेल्टा d अपॉन d लिख देते, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना होगा, तो परसेंटेज एरर वाले केस में क्या करना, डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, और अगर इसमें 100 किए तो सब में 100 हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा, प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 हो जाएगा, सब में ऐसे हो जाएगा, प्लस z डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 हो जाएगा, प्लस k डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 हो जाएगा। अब बताओ अगर आपको परसेंटेज एरर इन p निकालना हो तो उसका मतलब क्या हो गया, n इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस m परसेंटेज एरर इन b प्लस n की z जो भी है z परसेंटेज एरर इन c प्लस k परसेंटेज एरर इन d। तो यानी अगर हमें सभी में परसेंटेज एरर देना दिया रहे, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल में परसेंटेज एरर सबका दिया रहे, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा उसका क्या कर देना होता है, सम निकाल लेना होता है, और जो पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये आपको 1% का फॉर्मूला और भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से डील होती है एरर एनालिसिस। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।